सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय एसपी लाइव चैनल की तरफ से। तो आज जैसा आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव है 7 सीटों पर, तो हम जो जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं, भाई देख रहे हैं कि क्या माहौल है और लोग किसको वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, तो ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार नमस्कार जी, एक बार अपने बारे में बताइए जी। मैं के.एस. पवार, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुआ और अब एक विचारधारा। हाँ, तो कौन सी विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं? वो विचारधारा जो हम ये नहीं पूछे किसका, जो हिंदुस्तान के गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक सबको जोड़ के चलती है और जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया और जो कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रहनुमाई में बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आज इतने साल से जो हिंदुस्तान में प्रोग्रेस हुई है, जो हिंदुस्तान में एक सुई तक नहीं बनती 1960 तक। और तो क्या, जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसकी ट्यूब को मोड़ने के लिए भी जापानी इंजीनियर थे। आज हिंदुस्तान जो है हर तरह से परिपक्व है और हर साइड में प्रोग्रेस किया है। कांग्रेस ने शुरू में जहाँ कुछ भी नहीं था, भाखड़ा डैम और दूसरे डैम, आपका एयर इंडिया, नहीं वो तो जी, तो बीजेपी के नेता कंगना जी तो कह रही 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। देश को तो वो आजाद नहीं कर रहे, आजादी जो मिली 2014 के बाद नहीं, 2014 के बाद स्वतंत्र होना शुरू किया। आज अपने आप को आदमी स्वतंत्र नहीं समझता, वो ओपनली जो है अपने मन की बात नहीं कह पाता, उसको डर ये रहता है क्योंकि जहाँ पर भी आदमी बोलता है वहाँ पर किसी के ऊपर पेशाब किया जाता है, किसी के ऊपर वैसे पिटाई की जाती है, अपने विचार रख ही नहीं सकता। इस तरह का वातावरण जो है पिछले 10 साल में हुआ है, जो कांग्रेस के टाइम में नहीं था। हर एक आदमी, प्रेस बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, कुछ भी बोला करते थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका। आज तो इंटरव्यू तो दे रहे हैं, अभी वो इंटरव्यू आपने देखा होगा। वो उनके लिए लेते हैं जो उनके अपने आदमी जो उनके साथ अटैच है, क्योंकि आजकल का जो ये आपका जितना भी जो हमारा ये मीडिया है, ये तो बिका हुआ है। ये तो आगे जो बहुत अमीर आदमी है, 2-3 आदमी हैं, उनके अंदर हैं, उनके जो खास आदमी जो है, जो इनके बहुत नजदीक लिए हैं, उनके कुछ आदमियों को इनको भेज देते हैं, जिनके थोड़े बहुत इनसे बात कर लेते हैं। बीजेपी तो कह रही है ट्रक भर के नोट जैसे आ रहे हैं अंबानी अडानी से, मतलब कांग्रेस तो गए हैं। नहीं, वो 16 लाख करोड़ रुपया जो है वो इसने जो दिया है। और उसके बाद मजे की बात यह है कि जो आदमी रिश्वत के और गलत कामों के कारण जिसको अरेस्ट कर रखा था, वो उसने जब इनको बॉन्ड खरीदवा दिए और उसको जो है पीछे लगा दिया आपके केजरीवाल के पीछे, और केजरीवाल के खिलाफ उसे जब जानता नहीं, पहले वो कहता मैं केजरीवाल को जानता नहीं, और उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट लेकर तो बॉन्ड में तो जो है वो कह रहे हैं कि बॉन्ड तक जैसे आज तक हमेशा पहले भी जैसे पैसा दिया जाता था पार्टी, ऐसा नहीं होता था, ओपन कर दिया हमने। जिससे लिया जाता था उसको ओपन किया जाता था, रिकॉर्ड नहीं होता था। रिकॉर्ड ये तो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, ये तो करना नहीं चाहते थे। ये तो ये कहा था कि इसमें कौन किस पार्टी को देता है वो खुलासा नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जाके खुलासा हुआ है, नहीं तो खुलासा करना नहीं चाहते थे। अभी आप ये बोलते हो ना, जो सीएम केयर फंड है उसका पैसा कहाँ है, उसका ऑडिट क्यों नहीं करवाते? जब पीएम केयर फंड का है तो पीएम के लगाए क्यों? यदि उसका है तो सिर्फ अपना नाम लेके वो फंड लगाए। यदि पीएम केयर फंड का इसका मतलब गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का तो सीएजी से उसका ऑडिट होना चाहिए। ये कहते हैं सीएजी ऑडिट उसका नहीं कर सकती। वो तो कह रहे हैं सर कि जैसे बीजेपी के खिलाफ ही हो गए, जैसे अरविंद केजरीवाल जो कौन से खिलाफ बोलते थे एक साथ मिल गए वो आप इसमें आके, तो वो सिर्फ इसको हराने के लिए बीजेपी उसके साथ भी 20-25 पार्टियां खड़ी हुई छोटी, वो तो गठबंधन उसने कर रखा है, उसने नहीं कर रखा। एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए ने कर रखा है, इसमें क्या बात है? महिलाओं का सम्मान नहीं करते, स्वाति मालीवाल ले गई अरविंद केजरीवाल। मणिपुर में इन्होंने सम्मान किया है? अरे वो तो डूब के मर जाने थे, वो प्रधानमंत्री वहाँ पर गया भी नहीं है। वो नंगी कर दिया लोग औरतों को, और प्रधानमंत्री गया नहीं वहाँ पर। वो कह रहे भाई ऐसे पार्टी को जब दिल्ली आए, राजनाथ जी भी कह रहे हैं भाई कि महिलाओं का सम्मान नहीं करता गठबंधन। स्वाति मालीवाल जब ये मुख्यमंत्री के जब वहाँ सीएम हाउस में गई तब वहाँ जाके होगा, नहीं तो इन्होंने तो उसको एमपी बनाया है, अध्यक्ष थी वो कमीशन की, और उसके बाद जब उसको राज्यसभा का एमपी बनाया, किसने बनाया? वो बीजेपी ने बनाया क्या? वो भी तो आम आदमी पार्टी ने बनाया था, वो तो इन्होंने बरगलाया उसको। नहीं तो
फिर एक बात बताइए ना जी, तो वो ये कह रहे हैं जैसे अभी तो एक साथ मिले हुए हैं, लेकिन अब अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तब ये पार्टी अलग अलग हो जाएंगी, वो तो सिर्फ इसलिए मिले हुए कि मोदी को हराना है। उस टाइम की बात देखी जाएगी, ये उस टाइम की बात है, ये इस टाइम देखने की बात नहीं है। उस टाइम अभी भी तो इलेक्शन के टाइम में देखा है, इंडिया जो बना, इंडिया के इलेक्शन के टाइम में तो बना है, पहले तो नहीं बना था। बस तो ये कह रहे जी 400 पार, तो 400 पार का नारे के सवाल ही नहीं उठता। वो तो नियत खराब है उसकी, वो चाहता कि कुछ भी नहीं, वो तो जैसे रूस है या नॉर्थ कोरिया है, उस तरह एक पार्टी शासन चाहता है, इसलिए चार तो उसमें कह रहे सर अगर हमें संविधान को बदलना होता तो 10 साल हमारे पास थे, तो हम बदला के 2/3 मेजोरिटी थी क्या उसके पास? नहीं है ना, वो करने जरूरी है ना, नहीं थे ना, तो 400 इसलिए पार करना चाहता है वो। नहीं तो अब बदलना चाहता है, वो कहता है देयर विल बी नो रिजर्वेशन ऑफ सीट का। तो आपको कितनी लगता है कितनी सीट गठबंधन की आएंगी? अब बीजेपी की छोड़िए, आप अपने बताइए कि कितनी सीट आएगी? इनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ये पक्की बात। गठबंधन बन जाएगी, गठबंधन की बनेगी, इसकी गठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन। उसमें कहीं एक बात बताइए, जब आम आदमी पार्टी साथ में है, समाज जो समाजवादी पार्टी है और जितने आरजेडी सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं फिर जो कल को अखिलेश यादव या और कोई वो भी तो कहेंगे भाई हम भी तो पीएम बनना है। इनका डिसीजन सुनो, इनका डिसीजन जो इंडिया के जितने गठबंधन है पार्टियां हैं वो सारे बैठ के डिसाइड करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सर जीत होगी, आप कह रहे हैं जीत होगी। और दिल्ली में जो 7 सीट है 7 के 7 मिलेगी। नहीं वो कह रहे बीजेपी को नहीं मिलेंगी। अच्छा, वो गठबंधन को आएंगे, नहीं मिलेंगी। और आखिर में यदि ऐसा गठबंधन जो पहले भी हो जाता ना तो यहाँ पहले भी नहीं मिलती। और ये जो यहाँ की जो सीट की बात करें, पिछली बार जो बीजेपी का कैंडिडेट था 5.5 लाख वोट से जीता था हंसराज, वो हवा थी जो पुलवामा में काम किया था ना इन्होंने, जिसमें हमारे सैनिक मारे गए थे, वो पुलवामा का इफेक्ट था जो सारे हिंदुस्तान में फैला था। तो वो चीज नहीं है, लोगों को पता लग गया है कि कितनी झूठी पार्टी है, समझे, मिसगाइड करने वाली बात है और जबरदस्ती लोगों को खींचने वाली बात है। जहां हमारे एमपीओ ने विड्रॉ कर लिया उसका कारण है अगर रात को उनके ऊपर दबाव डाला गया है, समझे कि नहीं, तब जाके वो बैठे हैं। इस तरह की राजनीति, दबाव की राजनीति ये लोगों वो बनाते हैं और दबाव के पता आप अंदाजा लगाओ। तो आपके कैंडिडेट कितने उससे जीतेंगे जी? अगर वो तो कह रहे हैं 6 लाख से हम जीते पड़े, मेजोरिटी से जीतेंगे, मेजोरिटी जो उदित राज जी आप बता रहे हैं, मेजोरिटी जीतेंगे। वेरी एक्सपीरियंस आदमी, वेरी सोशल, पॉलिटिकली हर एक आदमी का। आप एक चीज बताओ, लॉ उसने कर रखा, पीएचडी उसने कर रखा, आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर, आईआरएस हो रहा है। हमारे आदरणीय केजरीवाल जी जो है इसके साथ बैठते थे, आईआरएस वो भी है, ठीक है ना। ये तो जितने सुबह इंटरव्यू करा था वो कह रहे भाई कि हमारे पार्टी के साथ ही थे, 2014 में तभी तो छोड़ा है जिसने इनकी काम नहीं किया, इसलिए हमने निकाला। इनकी रूह का पता लग गया, इससे छोड़ दी उसने पार्टी, इन्होंने थोड़ा निकाला उसको, वो तो खुद निकला वहां से। काम नहीं किया इसलिए हमने। आप एक चीज बताओ, आज भी उसने कॉन्फेडरेशन बना रखी है, जो नीचे से दबा हुआ आदमी है उसको ऊपर उठाने के लिए कर रखा है। कॉन्फेडरेशन उसने बना रखी है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस के जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, उनकी उन कॉन्फेडरेशन में क्या क्या कमियां हैं उनसे डिस्कस करता है, उन कमियों को दूर करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। जो सोशल, इतना सोशल आदमी है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो उसकी तरह बैठा रहेगा जो पहले इनका बैठता था। बस तो अंत में फिर बहुत एक बात है, अपील आप करें कि क्यों गठबंधन को लोग वोट करें? सबसे जरूरी ये है कि यदि आपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो समाज के हर एक वर्ग को सुविधा प्रदान करना चाहता है, कमजोर से कमजोर आदमियों को भी अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ दिलवाना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बचाने के लिए हर एक आदमी को एनडीए को हरा के और हमारे इंडिया जो गठबंधन है इसको जिताए। ठीक है जी। तो कई बार जैसे वहाँ भी मैं इंटरव्यू करा था, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा, वो कह रहे सिर्फ कांग्रेस पार्टी अलग आई हुई है। ऐसा है जी, हमारा जो वो दे दीजिए एक बार माइक, अभी लगा लीजिए, पकड़ लीजिए इसको, हाँ बस इसको पकड़ लीजिए। तो भाई वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे और में जैसे ना कहीं कांग्रेस पार्टी तो है लेकिन आम आदमी पार्टी का वो मतलब नाम के लिए अभी समझिए ना मात्र है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ
कि हमारे हर एक बूथ पे हमारे आम आदमी पार्टी है, जहाँ जहाँ बूथ है कांग्रेस के, हर एक में हमारा आम आदमी पार्टी के मिलेंगे आप बूथों पर। और जो आपका आकलन क्या करेंगे, जो सीट का कितनी से कौन जीत रहा है, क्या इसका बताएं? है इसमें जो है हमारी सातों सीटें जीतेंगे आम आदमी पार्टी प्लस इंडियन गठबंधन। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर तो जो सीट है, जैसे 400 पार में बताया था, बात कर रहे हैं, ऐसा है जी, वो चाहे कह दे 600 पार, हम ये कह रहे हैं 220 सीट भी आ जाए इनके बहुत है, इनका बहुमत नहीं आएगा। और दिल्ली में जो 7 सीट कह रहे हैं भाई, 7 सीट हम जीत रहे हैं, नहीं हो? नहीं, वो तो टाइम बताएगा जी, अभी 4 जून को बता देगा टाइम। नहीं, पर पिछले 2 बार से तो जीतते आ रहे हैं 7 सीट। नहीं, जीतते आ रहे हैं। आपकी जो लोगों का वो है ना, पहले उनकी बातों में नहीं आएंगे, पहले जो था इनकी बातों में आ गए थे मोदी जी की, इस बार नहीं आएंगे। हाँ, इस बार नहीं आएंगे। हाँ, और ये जो यहाँ की जो अब अगर बात करेंगे तो उदित राज जी हैं, हाँ जी, तो ये कितने मार्जिन से जीतेंगे? पिछले जो यहाँ कैंडिडेट थे तो वो 5.5 लाख वोट से आ रहे थे, और हंसराज हंस जो बीजेपी जो हंसराज हंस था उस टाइम पहले मोदी की लहर थी, उस टाइम मतलब ये बन गया, अब ये कोई लहर नहीं है इनमें। तो पंजाब से टिकट तो दिया उनको? नहीं, पंजाब में टिकट वहाँ से हारेंगे ये, वहाँ से हारेंगे 100% हारेंगे। और जो है अब यहाँ का जो है, यहाँ के 7 सीट आएगी अपनी। नहीं तो कई लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे उसमें? जैसे यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो जो आम आदमी पार्टी वालों को पता ना, वो सोचेंगे भाई कि आम आदमी पार्टी को वोट डालना है, लेकिन वो सिंबल तो है ही नहीं। सब एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है सब। तो यार आप भी अपील कर दीजिए भाई कि अगर उसमें आम आदमी पार्टी का कई अगर कोई सोचता हो कांग्रेस का है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी है, ये एक ही है। अब अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसमें आप इससे दूर है कि भाई ये अगर ये पार्टी बीजेपी वाले ये फैला रहे हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग है, नहीं, हम ये तो कहते हैं ये एक ही पार्टी है। और उदित राज जी जीतेंगे, 6 मार्जिन से जीतेंगे, कम से कम 3-4 लाख वोटों से। बहुत कह रहे 6 लाख से जीतेंगे। उनका कहने से क्या होगा, वो तो कहेंगे 10 लाख सीटों से। नहीं तो फिर 4 जून को भी इंटरव्यू करने के लिए हम आएंगे। हाँ, जरूर आना जी। हम बुला रहे हो, कह रहे भाई हमारी तो हम तो मिठाई पक्का है, नहीं, हम यहाँ पे पार्टी करेंगे, पूरे लड्डू बांटेंगे अपने 12 पॉकेट के आगे। तो कहीं ना कहीं एक जगह तो लड्डू वो कह रहे हैं हम लड्डू खिलाएंगे। नहीं, हम बर्फी बांट देंगे जी। और बताओ ना, ठीक है जी। बस लास्ट बस अपील कर दीजिए लोगों को कि क्यों वोट करना चाहिए आपके गठबंधन को। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जी, जो अपने गरीब से गरीब लोगों को उठाने के लिए ये जो गठबंधन है बहुत ही सही गठबंधन है। ये अमीरों का गठबंधन नहीं है। जो पूंजीपति सरकार है वो तो है मोदी की सरकार, ये है गरीबों की सरकार। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत ही कुछ सोच रखा है। राहुल गांधी ने जैसे उन्होंने कहा कि हम जो बेरोजगार होंगे उनको हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे, और ऐसे ही मतलब स्त्री को भी इस तरह ही देंगे, फीमेल को। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? ठीक है जी, तो ये था, तो इन्होंने लोगों ने अपने विचार रखे, और दिल्ली में 7 सीटों पे चुनाव है, तो अभी कुछ ही समय रह गया है। तो हम भी अपील करते हैं कि भाई आप आए किसी आप पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट आप जरूर करें। तो आप भी सर कुछ कहना चाहेंगे, बात रखना चाहेंगे अपनी? आप ये माइक रख लीजिए। तो ये आप बताइए सर, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? जैसे डॉक्टर उदित राज जी दलितों के बहुत बड़े मशहूर नेता है। तो आप कहाँ रहते हैं? इनको जो है पक्ष और विपक्ष सभी लोग इनको मानते हैं। इनकी विद्वता की चमक ऐसी है, और सही रूप से कहा जाए कि हमारे शरीर में अगर हमारे गला में 10 भर का सिकरी न रहे, 50 भर का सिकरी न रहे, लेकिन हमारे शरीर में शिक्षा जरूरी होना चाहिए। और वे उदित राज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, शख्स हैं, एमपी मिनिस्टर या इनकम टैक्स कमिश्नर को भी नहीं सम्मान देते कि जब हम इस देश में पैदा हुए, भारत देश में, तो भारत देश का सम्मान करना मेरा अधिकार बनता है कि नहीं? तो जब हम इनकम टैक्स कमिश्नर है और हम कहीं से बंधे हुए हैं, हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए इस पोस्ट पे मेरा रहना, इसलिए जो है तो उन्होंने जनता की सेवा के लिए। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद जब बीजेपी 400 पार कह रहा है, हमको लगता है मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं। ये 600 पार का है नहीं कह दिया। नहीं, 543 तो सीट होती है। नहीं, तो उनको इतना मालूम है कि 543 सीट होती है। अरे अभी तो उनको लगता है इतना सबसे महंगा नेता रामविलास पासवान जी आते थे।
का ड्रेस जैसे गांधी जी का नहीं आप था कहीं विदेश से धोला के सूट जैकेट से कहीं से, तो उस तरह से लगता है कि इनका गाड़ी नंबर भी 3333 है। हम मोदी जी के बहुत करीबी रह चुके हैं। जिस समय हुड्डा को मरवा दिए, गोपीनाथ हुड्डा को मरवा दिए, रामविलास पासवान जी कोई करना नहीं, विदेशी चाल चल के वो अपने षड्यंत्र, एक मकरा का जाल होता है ना, वो अपने जाल फंसा लिए। तो लेकिन इस चुनाव में वो अपने बानी से कि 400 पार उनकी सारी सोसाइटी को समझ गया कि बावला है। आज इनका नाम लेने में मेरे को डर लग रहा है, कहीं ना जो मैं इनका नाम लूं कि हमारे देश के कौन प्रधानमंत्री हम नहीं जानते हैं। अगर इनका नाम ले लूं तो कहीं ना मेरे पास भी ईडी एक बना के भेज देंगे। अब ईडी क्या होता है जो राहुल गांधी जी जानते होंगे। तो पीएम किसको देखते हैं? अरे पीएम तो यहाँ के मोदी जी ही सबसे पहले उदित राज जी को बना दिए थे। नहीं, जो वो तो यहाँ के नहीं, आगे जैसे देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए राहुल जी प्रधानमंत्री अपने खुद बनना नहीं चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, तो कौन होना चाहिए फिर, और कौन होना चाहिए? अरे जब अच्छा एक चीज बताइए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो बार बार कितने देश के लिए सही सच्चा कुर्बानी इंदिरा गांधी जी दिए कि नहीं, राजीव गांधी जी दिए कि नहीं, और कोई नेता के बारे में आपको हम तो मैं आप बताइए ना, आप कौन बनेगा फिर, आप ये बताइए ना। जैसे अभी राहुल गांधी आपकी बात, अभी कौन होना चाहिए? अब ये क्या करेंगे, खुद बनाना चाहते हैं, हम तो बनना चाहते हैं। 4 तारीख के बाद जो है मैं बताऊंगा। अरे 4 तारीख के बाद बताऊंगा। उदित राज जी रामराज लाने की बात बोले, मोदी जी रामराज लाने की बात बोले तो रामराज के सर पर हाथ दिए, तो यही रोहिणी से उदित राज जी एमपी रहे। फिर ये जो है जो जिले से रहे, हाँ, तो फिर जो उनके ऊपर से ये रामराज, उस टाइम उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए मैं हटा दिया पार्टी से। एक चीज बताया जाए सर, मैं कर रहा तो करेंगे, एक चीज बताया जाए, इनसे बात हुई थी राजनाथ सिंह, मोदी को ही नहीं कोई देश जानता था। राजनाथ बाबू अगर नहीं होते तो मोदी को भी नहीं कोई जानता था। राजनाथ बाबू का देन है, यही रामराज जी का, उदित राज जी का देन है, जो कि मोदी आज वहां तक चले गए। सबसे पहला 7 सीट में सबसे पहला उदित राज जी जीते थे, और 1,12,663 वोट से उदित राज जी जीते थे। दूसरा रिकॉर्ड यही राहुल गांधी जी तोड़े थे, 1,12,000 से वहां से जीते थे। पिछले बार तो 5.5 लाख से हंसराज जीते थे यहाँ से। इस बार तो जो उदित राज जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमको डबल एमपी घोषित किया जाए यहाँ से। नहीं डबल है, होगा तो एक ही, जैसे डबल तो नहीं विशेष जब ये केजरीवाल को हमारे मोदी जी बताए कि देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, यहाँ आप ज्यादा कानून देना चाहिएगा, तो ये दिल्ली जो है केंद्र शासित, ये हर एक राज्य से अलग है, इसके लिए अलग फंड। तो सर आप कहाँ से हैं? अरे हम बिहार से हैं, बहुत छोटे बस्ती है हमारे, लेकिन ये गर्व है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी का नाम जरा सा आप बता दीजिए सर, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? मैं वही गांव से डिलीट करता हूँ, और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हमारा सम्मान कांग्रेस देता है और देते आया है, बीजेपी नहीं। तो आप सपोर्ट करने के लिए आए वहाँ से, यहाँ जैसे दिल्ली आए? सर जो है क्या कहें, पेट पालने के लिए आए हैं, और 5 किलो आटा लेने के लिए आए हैं, चावल लेने के लिए आए हैं। देश में जब जब अधिकार मेरा छीन होने लगता है ना, अरे हमारे बाबा एक पेड़ था, उससे एक डंडा निकाले और उसको छीन दिए, लाल हो गया, और खादी का जो है चरखा काट के कपड़ा बना के ऐसे तुरंत पहन लेते थे। अंग्रेज जो है चौक चौराहे पे चाय का स्टॉल लगा के इस देश को गुलाम बना रहा है। जैसे मोदी ने 22 को आप लोग जैसे मीडिया को जो है 4 जून को फिर से आएंगे कुंदरा जी, हम फिर से आएंगे, बस खत्म कर रहे हैं। धीरज धरो सो उतरो पारा, 4 जून की आने की कोई बात नहीं, धीरज धरो सो उतरो पारा, ये धीरज कताती धरने की 4 तारीख। बस आप ये बता दीजिए सर, 4 में कितने आएंगे इंडिया गठबंधन की? देखिए जो ये 400 का पारा तो जो नारा है बीजेपी लगा रही है, आप क्या कह रहे हैं सर? जिसे देखिए बिहार में है तो नीतीश कुमार बस, और यहाँ दिल्ली में 7 सीट जीतेगी गठबंधन, है ना? 7 सीट है, और यहाँ उदित राज जी जीतेंगे, उदित राज जी जीतेंगे ना? ये मेरे मन की बात जो है सो आप मीठा मीठा करके और हमसे उगलवाना चाह रहे हैं, तो आप खुद जान रहे हैं। फिर नहीं क्या होने वाला है, परिवर्तन बहुत जरूरी। नहीं, आपका आराम से आपका इंटरव्यू करेंगे, अभी जाना है मेरे को देखिए नहीं, मैं आपका इंटरव्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया है, तो इंटरव्यू कोई बड़ा चीज नहीं, हम करेंगे बिल्कुल, बदलेंगे, ताज बदलेंगे। ठीक है, बस अंत में अपील कर दीजिए लोगों को।